क्या सरना सनातन एक है या फिर सरना ईसाई एक है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और पूरे इंडिया में जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हर चीज किया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते हैं, निशा भगत ज्योत्सना क्रिकेटा को टारगेट में लेते हुए इस तरह का बयान सोशल मीडिया पे शेयर किए है। वाकई में अगर आप सुनिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है सुनना। और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि फेसबुक पे निशा भगत ने जिस प्रकार ज्योत्सना क्रिकेटा के बारे में लिख के शेयर करके ये बताने का प्रयास किया है कि कौन आदिवासियों के हितैषी है, हम ज़्यादा आदिवासी के हितैषी हैं कि ज्योत्सना क्रिकेटा हितैषी है, इस प्रकार का सवाल निशा दीदी ज्योत्सना क्रिकेटा के ऊपर कर रही है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की किस प्रकार सभी को सुनाते हैं खरी खोटी। ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। उसको भी सुना रहे हैं जो दिल्ली में जाके सरना ईसाई एक है इस चीज़ का नारा कर रहे हैं, उसको भी सुना रहे हैं। और उसको भी सुना रहे हैं फूलचंद तिर्की जी जो कह रहे हैं सरना सनातन एक है, दोनों को सुना रहे हैं। उससे पहले हम निशा भगत के पोस्ट पे आते हैं। और आपको पीछे पोस्ट दिख भी रहा होगा, निशा भगत बाकायदा शेयर करके ये बताने की कोशिश कर रही है और दोनों का तस्वीर भी वो खुद शेयर की है। आपको दिख रहा होगा वहाँ पे लिखी है कि दोनों में से आदिवासियों की सच्ची हितैषी कौन है। ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा किया है। और आगे पढ़िए, निशा भगत का मानना है कि सरना आदिवासी और सनातन की आस्था का केंद्र एक है। उनका कहने का मतलब है कि सरना और सनातन एक है, ऐसा निशा भगत का कहना है। और उसके बाद फिर आगे लिखती है, ज्योत्सना क्रिकेटा मिशनरी ईसाइयों के प्रभाव में दिख रही है और आदिवासी और ईसाई को एक बताती है। इस प्रकार का निशा भगत सवाल कर रही है कि ज्योत्सना क्रिकेटा सरना और ईसाई को एक बताती है। और फिर आगे लिखती है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एक पोस्ट भी डाली, उसमें लिखा हुआ है, असली आदिवासी नेत्री कौन, निशा भगत वर्सेस ज्योत्सना क्रिकेटा। निशा भगत ये चीज़ अपने सोशल मीडिया साइट पे शेयर करके जनता से, अपने आदिवासी भाई बहन से ये पूछने का प्रयास कर रही है कि आपका सबसे ज़्यादा हितैषी कौन है। अभी पूरी तरह से झारखंड में बवाल मचा हुआ है, बाकायदा पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला कि ये डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। आदिवासी जो लोग भी आदिवासी हैं, अगर ईसाई धर्म कबूल कर ले रहे हैं तो उनका शेड्यूल ट्राइब से नाम नहीं हटना चाहिए। और दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि शेड्यूल ट्राइब से नाम हटना चाहिए। आदिवासी भाई लोग कर रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब से नाम हट जाना चाहिए। इसी बीच हमारे फूलचंद तिर्की जी बहुत बड़ा कुछ बयान देते हैं। अब अगर सुनिएगा तो वाकई में आपका बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगेगा सुनने में कि वो दोनों को सुना रहे हैं, दोनों गुट को सुना रहे हैं। जो सरना ईसाई को समर्थन कर रहे हैं उसको भी सुना रहे हैं, जो सरना सनातन को एक कह रहे हैं उसको भी सुना रहे हैं। आखिर वो जो मूल आदिवासी वो कहाँ है? आखिर कोई सरना को जो कोई ईसाई को मानने वाला है तो कोई सनातन को मानने वाला है, तो मूल आदिवासी है कहाँ? इस तरह की बातें शेयर करके फूलचंद तिर्की जी बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी का बयान। तो यहाँ पर आदिवासी को दिग्भ्रमित करने के लिए कोई जा रहा है दिल्ली, सरना सनातन एक है, डिलिस्टिंग होना चाहिए। और कोई जा रहा है जसपुर, नहीं आदिवासी जो है हम डिलिस्टिंग नहीं होने देंगे, सरना ईसाई भाई भाई है। लेकिन आदिवासी जो मेन है, रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानने वाला लोग कहाँ है कि अपना कह सके कि हम रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं। ना तो हम हिंदू है, ना मुसलमान है, ना तो सिख है, ना ईसाई है। ऐसा बोलने वाला माई के लाल कहाँ है आजकल? कोई चल जा रहा है हिंदू बनने के लिए दिल्ली में दुंदू लोग, कोई जा रहा है जसपुर में ईसाई लोग को बचाने के लिए वहां। नहीं, हम लोग तो भाई भाई हैं। अपना पहले दर्द को देखो आदिवासी समाज के लोग, रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति, इसके बाद दूसरे को पीछे भागने की जरूरत है। आपका अपना घर, आपका अधिकार, आपका आरक्षण लूट रहा है, ऐसे लोग आप सपोर्ट करने के लिए जसपुर जाते हैं। और एक पार्टी गया है आपका दिल्ली, सरना सनातन एक है, आदिवासी हिंदू है। तो हिंदू संगठन में आपसे बड़े बड़े लोग हैं वहां विराजमान, बुद्धिमान है। वो लोग नहीं बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है। हम जो आदिवासी समाज में दलाल लोग है, जो आदिवासियों के बीच में घुस के कहता है कि सरना सनातन एक है, बाहर को कोई पंडित को देखने बोले हैं, सबसे ज्यादा हम ही लोग का लोग बोल रहे हैं जो समाज का निकला हुआ है। आदिवासी हिंदू है, सरना कोट का जरूरत नहीं है। और उसके पीछे हजारों हजार सैकड़ों लोग दिल्ली चला गया है। और जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो जमीनी स्तर का बात कर रहा है, उसके पीछे समाज नहीं जा रहा है। अपना जमीन को देखने की जरूरत है, अपने जड़ों के देखने की जरूरत है, ना कि दूसरे के पीछे का देखने की जरूरत है।
ये तो ये कहावत हो गया कि एगो कौवा जो है कि कान को ले गया, आदमी कौवा के पीछे भागले है कि मतलब कौवा मेरा कान को ले गया, पता ही नहीं है कि कान तो अभी भी मेरे पास में है। ये हालत है आदिवासियों को। आज बहुत खेत की बात है, आज बहुत चिंता की बात है। और जो दिल्ली जैसे भव्य आयोजन किया जा रहा है, जनजातीय सुरक्षा मंच एक मोहरा है, ये बीजेपी का कार्य है। एक बीजेपी और आरएसएस मिल के वो कार्यक्रम निर्धारित करी है। हम लोग इतना दिन से सरना समिति चला रहे हैं, 20-30 साल से, लेकिन एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजन नहीं कर पाते हैं। तो कहां से इतना बड़ा बड़ा बस आ जा रहा है, कहां से ट्रेन चल रहा है, कहां से इतना अरेंजमेंट हो रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच आए कितना दिन हो रहा है, लेकिन आदिवासी को पूरे देश स्तर से तोड़ने का षड्यंत्र है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, पंडित बनाने के लिए, आदिवासी को शूद्र बनाने के लिए दिल्ली ले जा रहा है। और आदिवासी को हिंदू बना, जिस दिन हिंदू बना देगा उस दिन वो लोग 4 वर्ण व्यवस्था के नीचे दाब देगा और महिला कचरा ढोने के लिए उसको छोड़ देगा। आप हिंदू वर्ण व्यवस्था में जब पढ़िएगा तो हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य होता है। तो जिसमें से शूद्र का काम क्या होता है, मैला ढोना होता है, किसी घर में झाड़ू मारना होता है, बर्तन मांजना होता है। शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र को धन अर्जित करने का अधिकार नहीं है। तो फिर से हमको उस दलदल में धकेलने का वो लोग षड्यंत्र रच रहा है, जो कि आदिवासी समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। आदिवासी कोई वर्ण व्यवस्था में नहीं आता है, ना वो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। आदिवासी आदिवासी है जो आदिकाल से रहता है, जिन्होंने किसी का गुलामी स्वीकार नहीं की। ये राजा महाराजाओं की गुलामी हो चाहे अंग्रेजों को गुलामी है। और आज भी आदिवासी अपना मेहनत करके कमाता है, अपना जल जंगल जमीन के लिए बचाता है। और आज भी आदिवासी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन किसी का गुलामी स्वीकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, अपनी बातों को विराम देता हूँ। जोहार। उम्मीद है बयान सुन लिए होंगे किस प्रकार फूलचंद तिर्की जी अपनी बात को रखते हैं और सभी लोग से सवाल करते हैं कि आखिर मैन आदिवासी है कौन। पारंपरिक जो मानने वाला है यहाँ की राढ़ सभ्यता को, वो है कौन। ये बहुत ही बड़ा सवाल किए फूलचंद तिर्की जी। उम्मीद है आपको ये खबर सुनने में पसंद आया होगा और आपके मन में ये भी डाउट होगा कि हम लगातार खबरें क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा समस्या है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी ये वीडियोज़ हम लगातार बनाएंगे। अगर ये खबर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। तो यहाँ पर आदिवासी को दिग्भ्रमित करने के लिए कोई जा रहा है दिल्ली, शर्मा सनातन एक है, डिलिस्टिंग होना चाहिए। और कोई जा रहा है जसपुर, नहीं आदिवासी जो है हम डिलिस्टिंग नहीं होने देंगे, शर्मा ईसाई भाई भाई है। लेकिन आदिवासी जो मेन है, रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानने वाला लोग कहाँ है कि अपना कह सके कि हम रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं। ना तो हम हिंदू है, ना मुसलमान है।